Hi student, today we are going to discuss our next topic. It's our surface areas and volume. ठीक है, कल तक हम लोगों ने बेटा डिस्कशन किया, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन पोर्शन देखा। कंस्ट्रक्शन पोर्शन में हम लोगों ने अब तक क्या किया, हमने डिवीजन ऑफ लाइन गिवन रिसोर्स में हम किसी भी गिवन लाइन को डिवाइड कर सकते हैं, हमने उसके बेस प्रॉब्लम लगाए, कंस्ट्रक्ट किया वहाँ पे। देन हमने सेकेंड पोर्शन देखा जहाँ पे हम लोगों ने टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल ड्रॉन किया, या वी हैव डन अ प्रॉब्लम जहाँ पे हमारे पास गिवन सेंटर से गिवन पॉइंट थी और उस पर टेंजेंट ड्रॉन करना था, उसके देन उसका लेंथ को मेजर करना था। देन हमने एक और क्वेश्चन देखा जहाँ पे वी हैव अ कंसेंट्रिक सर्कल्स, हमारे पास कंसेंट्रिक सर्कल थी जहाँ पे आउटर सर्कल के किसी पॉइंट से हमने इनर सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉन किए। फिर हमने डिस्कशन की जब हमारे पास टेंजेंट के बीच में इंक्लिनेशन एंगल गिवन हो, देन हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट आवर टू पेयर्स ऑफ टेंजेंट देयर। Then in today's class we are going to start with our next topic. It's a surface area and volume. It's our surface area and volume. ठीक है, जब तक बेटा हम देखो 9 तक हम जो भी क्वेश्चंस डिस्कशंस कर रहे थे वहाँ पे जनरली हम फर्स्ट ऑफ वी हैव अ वर्ड एरिया। एरिया की बात करते हैं तो एरिया क्या आपकी जब एरिया टर्म की बात होगी तो ये फ्लैट सरफेस है, जो भी आपकी ये फ्लैट सरफेस है। अगर इस फ्लैट सरफेस इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ है 2D स्पेसेस में, ये हमारी फ्लैट सरफेस ये क्या है, ये हम इसकी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। पर नाउ हियर इट्स यूज अ टर्म सरफेस एरिया, यहाँ पे एक न्यू टर्म्स है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया की बात करते हैं। अभी आपके पास एक वी हैव अ डस्टर, ये डस्टर दिख रहा है। अब इसको ऑब्जर्व करें आप सब, जैसे इसको ऑब्जर्व करते हैं बेटा। देन अब मैंने पूछा हाउ मेनी फेसेस इट्स हैव, कितने फेसेस के आप तुरंत आप काउंट करोगे, इट्स 1 2 3 4 5 6, आप बोलोगे सर इसके 6 फेसेस हैं, ठीक है। देन एजेस वर्टिसेस की बात आप कर लोगे, तब इसके 6 फेसेस है। अब इसकी सरफेस एरिया की बात करेंगे, आप इसको विजुलाइज कर रहे हैं तो जितने भी आप इसके फेसेज है, फर्स्ट फेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6, इन सारे फेसेस की एरिया अपनी एक डिफरेंट एरिया होगी। इन सारे फेसेस की डिफरेंट एरियाज का हम जब जैसे सम लेंगे बेटा, इन इट्स गिव्स अस अ सरफेस एरिया। तो ये इट्स अ क्यूबाइडल शेप है ना, क्यूबाइडल शेप। आप इसकी क्या है, इसकी लेंथ की बात कर सकते हैं, इसकी ब्रेथ की बात कर सकते हैं, इसकी हाइट की बात कर सकते हैं। मीन्स ये आपकी एग्जाम्पल है किसकी, 3D शेप की एग्जाम्पल है। क्या 3D शेप, जहाँ पे आपका लेंथ है, ब्रेथ एंड हाइट है, जहाँ 3 डायमेंशंस है वो आपकी 3D शेप। मीन्स जो हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात आ रहा है, अभी इधर से क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे 3D शेप्स के बारे में। आपने बेसिक्स में 9th में भी क्वेश्चंस में लगाया आपने बहुत सारे, तो अभी सरफेस एरिया वॉल्यूम्स। अब क्वेश्चन राइज होगा कि यहाँ पे 10th के लेवल पे क्या डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एट द लेवल ऑफ क्लास 10 एंड एट द लेवल ऑफ क्लास 9। इधर 10th लेवल पे बेटा हम जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करेंगे, वहाँ पे हम कंबाइनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स, यहाँ पे कंबाइनेशन ऑफ 2 सॉलिड्स, यहाँ पे कोई भी 2 सॉलिड्स को कंबाइन करके उनकी सरफेसेस एरिया और उनकी वॉल्यूम्स की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिकॉल करना पड़ेगा वो सारे फॉर्मूले, वो सारे डिफरेंट शेप्स, 3D शेप्स, उनकी सरफेस एरिया क्या होती है, उनकी वॉल्यूम क्या होती है, 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्यूबाइड। ठीक है, अभी हमारे पास ये बेटा क्यूबाइड है, जिसकी आपकी L, ये B और ये आपका H। अब ये है लेंथ, L फॉर एवरेशन फॉर L फॉर लेंथ, B ब्रेथ के लिए, H फॉर हाइट। अब ये हमारे पास क्यूबाइड है, सामने भी हमारे पास जस्ट भी एज ए क्यूबाइड है। देन वी आर गोइंग टॉकिंग अबाउट इट्स सरफेस एरिया। देखो जब सरफेस एरिया की बात करेंगे देन इट्स टर्म्स एज अ टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, देन देयर आर 2 टर्म्स विच एज अ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एज वेल एज लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। आप जिस रूम में बैठे हो, जिस कमरे में बैठ के आप मेरी वीडियो देख रहे हो, वहाँ पे आप उस कमरे की जो आप एरिया, आप 4 वॉल्स की बात करोगे तो जो चारों वॉल्स की एरिया होगी उसे बेटा क्या बोलेंगे, लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे। जैसे फ्लोर और सीलिंग के एरियाज को आप ऐड कर लोगे देन इट्स कॉल्ड एज अ
टोटल सरफेस एरिया, देन इट्स कॉल्ड एज अ टोटल सरफेस एरिया। तो अभी इस क्यूबाइड की बात करेंगे, देन क्यूबाइड की जो हमारी लेटरल सरफेस एरिया होगी LS से लेटरल सरफेस एरिया, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ एरिया ऑफ 4 walls, it's our area of 4 walls, it's given as 2 times L plus B into H, it's a 2 times L plus B into H। क्यों 2 times L plus B into H आ रहा है? क्योंकि आप सामने अपने वॉल पर नजर डाल दो और उस वॉल को आप लोगों को एक फ्लैट सरफेस मिलेगा, उस फ्लैट सरफेस में आपकी एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। कैसे निकालते हैं कि सरफेस किसी भी फ्लैट सरफेस के एरिया, इट्स गिवन बाय व्हाट इज अवर एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बेटा जब एरिया 4 वॉल्स की बात करोगे और वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे तो आपकी LB क्या है वहाँ पे, वो 2 टाइम्स, और जो एक है आपका वो एज ए हाइट भी काम कर सकता है वहाँ पे, तो दैट्स वाई इट्स अ 2 times L plus B into H। तो ये जब व्हेनेवर यू हैव टू आस्क अबाउट, जब भी आपसे किसी भी एरिया फॉर वॉल्स की बात करेंगे तो भी आप वहाँ पर क्या फाइंड आउट करने जाएंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इट्स लेटरल सरफेस एरिया। तो आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। व्हाट अबाउट TSA करोगे तो आपके वहाँ पे 2 बार लेंथ ब्रेथ टू LB plus BH plus HL, आप डिफरेंस आप उसको लीजिए, पहले सामने वाले लेंगे वहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ है, इधर को देखेंगे तो ब्रेथ और हाइट मिलेगा, एक उधर देखेंगे तो हाइट और लेंथ मिलेगा। आप जब वॉल को सीलिंग को लेंगे वो सब 2 बार आ रहा है। तो जब सारे फेसेस की सम की बात करेंगे, सारे फेसेस की सम की बात करेंगे तो क्या मिलने वाला है, इसका L इंटू बी मिलेगा, इधर L इंटू बी मिलेगा, इधर ब्रेथ और हाइट B इंटू एच मिलेगा, इधर B इंटू एच मिलेगा। देन ये इसको लेंगे सरफेस को तो लेंथ और हाइट मिलेगा, H इंटू एल मिलेगा, इधर इसके पीछे भी L इंटू एच मिलेगा। देन टोटल सरफेस एरिया इज गिवन बाई 2 times L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, तो अभी सरफेस एरिया क्वेश्चन हमने क्या देखा, आवर लेटरल सरफेस एरिया इज गिवन बाई 2 times L प्लस बी इंटू एच, आवर टोटल सरफेस एरिया इज गिवन बाई 2 times LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है बेटा, इसके साथ ही हम बात हम सिर्फ एरियाज क्वेश्चन भी करेंगे, पर इसके साथ ही हम वॉल्यूम की डिस्कशन भी कर रहे हैं। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज गिवन बाई L इंटू बी इंटू एच। जहाँ पे इनकी मीनिंग्स है जो आपके नोमेनक्लेचर्स हैं, ये L B H, L फॉर लेंथ, L इज फॉर आवर लेंथ, B इज फॉर breadth and H is for height, H is for height। देन हमने भी डिस्कशन क्या किया, अभी हमने क्यूबाइड देखा। ठीक है, आपके घर पे भी बहुत सारे ऐसे, आप घर के आसपास आपके बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे जो आपके क्यूबाइडल शेप होंगे, आप उसको ऑब्जर्व करके वहाँ पे सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मीन्स लेटर सरफेस एरिया, सॉरी इट्स अ लेटर सरफेस एरिया नॉट कर्व, लेटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक, यहाँ पे कभी कभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो ना वहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्शंस में ऐड हो जाती है कि व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड विच कैन बी पुट इन द गिवन रूम। हम चाहते हैं कि हम मेरे पास एक क्लासरूम है, इसमें सबसे मैं पूछूँ कि इस क्लासरूम में सबसे मैक्सिमम लेंथ की रॉड, उसकी लेंथ क्या होगी जिसको इस कमरे में हम पुट कर सकते हैं, आसानी से रख सकते हैं। तो जो मैक्सिमम लेंथ की रॉड होगी वो रॉड होगी आपकी इस कॉर्नर से इस फ्लोर के कॉर्नर से ऊपर सीलिंग के कॉर्नर का, मतलब वो क्या होगा, इट्स गिव्स अस अ, हमें डायगोनल देगा, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। देन एक टर्म आप यहाँ यूज कर सकते हो, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, इज गिवन बाय L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक, तो ये तो हमारी क्या थी बेटा, ये हमारा क्यूबाइड का ट्रेडिशन था। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंड ग्रेटर देन 40? अच्छा, एक मिनट आप वही कह रहा हूं मैं, देखो कोई भी अगर से एंगल इसकी वैल्यू देखो नेक्स्ट हमारी है क्यूब। अगर कोई भी एंगल इसकी वैल्यू क्यूब क्या है, ज्यादा है, जो बेटा क्यूब है,
वो क्यूब आपका स्पेशल केस है किसका? और क्यूब इज स्पेशल केस ऑफ क्यूबाइड when our length, breadth and height all these are equal. वो क्यूबाइड जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो, इट्स कॉल्ड अ क्यूब। अभी हमारा क्यूब इज स्पेशल केस ऑफ क्यूबाइड। हमने क्यूब के क्यूब की लेटरल सरफेस एरिया की बात की, क्यूब की टीएसए की बात की, सरफेस एरिया की बात की, क्यूब के वॉल्यूम की बात की, क्यूब की डायगोनल क्यूबाइड के बात की हमने, जहाँ पे क्यूबाइड का हमने क्या देखा? लेटरल सरफेस एरिया देखा, क्यूबाइड का हमने टोटल सरफेस एरिया देखा, क्यूबाइड का हमने वॉल्यूम देखा, क्यूबाइड का हमने डायगोनल देखा। नाउ वी हैव ए क्यूब इज ए स्पेशल केस ऑफ क्यूबाइड वेयर इट्स ऑल लेंथ आर इक्वल्स, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट्स आर इक्वल देयर। अभी स्टार्ट करते हैं क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं। लुक, हमने क्या मान लिया कि L इक्वल टू B इक्वल टू H, ये मान लिया A, जो क्यूब की साइड है उसको A ले लिया। हमने भी जस्ट बिफोर देखा लेटरल सरफेस एरिया किसकी देखी? क्यूबाइड की। वो क्या था? 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H। यहाँ पे क्या है? सारे इक्वल है। आप वहाँ पे A पुट कर लीजिए, A प्लस A इंटू A। अब व्हाट वी गेट? A प्लस A 2A, 2 इंटू 2 4A, 4A स्क्वायर। मीन्स जो हमारी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है वो बेटा क्या होगा? 4A स्क्वायर। A हमारी लेंथ, ब्रेथ, हाइट को डिनोट करिए। इट्स L इक्वल टू B इक्वल टू H इज इक्वल टू गिवन बाय A। TSA क्या हो जाएगा? जस्ट हमने TSA का फॉर्मूला देखा क्यूबाइड में, इट्स 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। पर यहाँ पे क्यूब के केस में सारे इक्वल हैं, सारे A हैं। A इंटू A स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर, A इंटू A स्क्वायर, इट्स 3A स्क्वायर, 3 इंटू 2 6, देन वी गेट 6A स्क्वायर। देन व्हाट वी हैव? our TSA of this cube is given by 6A square. It's a 6A square. जो हमारा TSA of cube है, it's given by 6A square. लेटरल सरफेस एरिया क्या है? It's given by 4A square. ठीक, ये हमने लेटरल की बात की, हमने TSA की बात की। What is volume? We have seen volume of cuboid is given by L into B into H. Here all we take A, means A into A. What we get? A cube means volume of cube is given by A cube, side cube. वैसे लास्ट स्टेप हमने डायगोनल की बात की थी। If you somebody ask diagonal of a cube, then it's a square root of L square plus B square plus H square. यहाँ पे क्या हो जाएंगे? It's a A square plus A square plus A square means 3A square, means we can write down A into root 3। तो ये सारी चीजें हैं। ये अभी हमने क्या डिस्कस किया? Till now we have discussed about the its lateral surface area, total surface area and volume of a cuboid as well as cube। हमने डिस्कशन किए, अभी तक फॉर्मूलाज देखा। हाउ कैन वी फाइंड आउट, हाउ कैन वी कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड एंड क्यूब। आइए नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। Look, we are going to take our next figure. It's a right circular cylinder. Right circular cylinder. Right circular cylinder. Now look, देखते हैं कैसे फॉर्म करेगा। अगर इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं, जस्ट सपोज ये पेज दिख रहा है आपको, आपने एक प्लेन शीट ले ली, उस प्लेन शीट को आपने इसको रिवॉल्व कर दिया। ठीक है, ये जस्ट सपोज कि हमारी लेंथ है एंड ब्रेथ है, मैंने ये ठीक है इसको रिवॉल्व कर दिया इसके लेंथ के अबाउट, और ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ये दोनों के ब्रेथ के अबाउट से दोनों ब्रेथ साइड को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ इट्स फॉर्म अ व्हाट इज इट्स फॉर्म अ शेप ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, ये इट्स कॉल्ड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अभी दोनों साइड से बेटा ओपन है, ठीक है, ये इट्स ओपन है। तो अभी इसकी बात करेंगे, इसकी लोग व्हाट विल सी, अभी जो आपका ये सर्कुलर पोर्शन है इट्स कॉल्ड अ कर्व सरफेस एरिया,
और जैसे इसको क्लोज कर देंगे इसके बॉटम को एज वेल एज अपर पोर्शन को, तो देन इट्स जो हमें कैलकुलेट करेंगे इट्स कॉल्ड TSA ऑफ अ सिलेंडर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर। इट्स आवर राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये हमारी रेडियस होगी और इन दोनों इन पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी गिवन आवर हाइट, ठीक, रेडियस एंड हाइट। नाउ वी हैव अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसकी बात करेंगे यहाँ से। अभी तक हमने इलेक्ट्रल सरफेस एरिया की बात की, अभी नाउ इट्स कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। हमारा जो फिगर है वो कर्व है। देन इट्स कर्व सरफेस एरिया फर्स्ट। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is given by curved surface area of cylinder is given by। जब उसकी बात करेंगे उस पोर्शन की, तो नीचे का बेस जो हमारा बेस आता है वो सर्कुलर बेस है। इट्स अ 2 पाई आर, ठीक है। ये आपकी बेस क्या है? इट्स सर्कुलर, क्या होगी इसकी 2 पाई आर जो रीजन कवर कर रहा है बाहर पेरीमीटर इनटू दिस हाइट। देन कर्व सरफेस एरिया इज गिवन बाय 2 पाई आर इनटू हाइट मींस आवर 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, TSA की बात करेंगे, तो हम TSA लेंगे तो फिर उसमें ये दोनों एरिया अपर एंड बॉटम एरिया जो ऐड करते हैं। एरिया क्या होगी इसकी? लोअर पोर्शन की क्लोज एरिया, सर्कुलर पोर्शन था तो इसका पाई आर स्क्वायर, ऊपर भी पाई आर स्क्वायर मिलेगा आपका, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। और ये तो हमने CSA मेजर ही किया हुआ है। मीन्स TSA इज गिवन बाई 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन कर लीजिए, देन वी गेट h प्लस आर। इट्स आवर TSA। TSA अब क्या हो गया हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम इज गिवन बाय एरिया इनटू हाइट। एरिया इनटू हाइट अब क्या होता है? वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ जो सिलेंडर हो जाएगी एरिया इनटू हाइट। एरिया आपकी पाई आर स्क्वायर है, हाइट h है, देन वॉल्यूम इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। वॉल्यूम्स की टर्म्स की बात करें, वॉल्यूम पता है ना कैपेसिटी किसी भी क्लोज ऑब्जेक्ट की, जो आपकी कंटेनिंग कैपेसिटी इट्स वॉल्यूम, ठीक है। जो आपकी बाउंड्री के अंदर जो इंटायर एरिया जो कंटेन करता है, एयर कंटेन करे, कोई लिक्विड कंटेन करे, वॉट एवर, जो स्पेस, वो पूरी स्पेस जो हमें एयर मॉइस्चर वाटर कंटेन करती है, इट्स कॉल्ड एज आवर वॉल्यूम, ठीक है। वो स्पेस की वॉल्यूम होगी। और सिर्फ बाउंड्रीज क्या रहती है उसकी सरफेस एरिया काउंट करती है, ठीक है। देन ये थी डिस्कशन हमारी। इट्स अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर इज गिवन बाय 2 पाई आर एच। इट्स टोटल सरफेस एरिया इज गिवन बाय 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर मीन्स 2 पाई आर एच प्लस आर, एंड ऑल्सो इट्स वॉल्यूम इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर एच। इट्स वॉल्यूम इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर एच। तो लुक, टिल नाउ वी हैव डिस्कस आवर three objects, क्यूबाइड, क्यूब एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्यूबाइड और क्यूब में हमने लेटरल सरफेस एरिया की बात की, टोटल सरफेस एरिया की बात की, वॉल्यूम की बात की इन द सेंसेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। वहाँ पे हमने कर्व सरफेस एरिया की बात की। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय 2 पाई आर एस। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, एंड वॉल्यूम इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। नाउ आते हैं नेक्स्ट सॉलिड फिगर पे। इट्स अ सिलेंडर। नाउ वी आर गोइंग टू टेक आवर नेक्स्ट सॉलिड फिगर। इट्स अ व्हाट? कोन। ठीक है। अभी ये कोन कैसे फॉर्म कर रहा है? अगर कोन की फॉर्मेशन की बात करें, आप एक सर्कल लो, उस सर्कल से आपने एक सेक्टर लिया, ठीक, और उस सेक्टर के पोर्शन को आपने काट के निकाल दिया, ठीक। अब इस फिगर को आप जैसे इन दोनों पॉइंट को आप ऐड करोगे, फिक्स करोगे, इसको और इसको जैसे ही फिक्स करोगे, देन इट फॉर्म्स लाइक अ शेप ऑफ दिस। एक ये शेप होगा, एक जोकर कैप आपकी बन गई। इट्स कॉल्ड अ कोन, ठीक है बेटा। तो ये हमारी कोन बनी। नाउ
अब इस कोन की बात करते हैं तो नाउ कोन में वी हैव अ रेडियस, ये इसका रेडियस देगा, उसके वर्टेक्स से ये डिस्टेंस आपकी हाइट होती है, एंड दिस लेंथ इज कॉल्ड एल, दिस इज कॉल्ड एल, इट्स आवर स्लैंट हाइट, ये हमारा स्लैंट हाइट है। अब इस जोकर कैप की बात करेंगे, बर्थडे कैप की बात करेंगे, जोकर्स कैप की बात करेंगे, देन इट्स अगेन वी हैव टू थिंग्स हियर, लेटरल सरफेस एरिया एज वेल एज कर्व सरफेस, सॉरी वी हैव कर्व सरफेस एरिया एज वेल एज टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो दिस इज आवर दिस पोर्शन, आपने 9th में पढ़ रखा है, यू कैन मेजर आवर स्लैंट हाइट एल बाय द फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ठीक है, इज गिवन बाय एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अबाउट हाउ कैन वी कैलकुलेट इट्स कर्व सरफेस एरिया। इट्स कर्व सरफेस एरिया इज कैलकुलेट बाय, आपका ये जो फिगर है, जो आपका कैप का बाहर आउटर पोर्शन है, इज गिवन बाय, उसकी बात करेंगे तो पाई आर एल, इट्स अ पाई आर एल, और इसमें आप ये बेस एरिया को ऐड कर देंगे, देन इट्स गिव्स द टोटल सरफेस एरिया, देन वी हैव पाई आर एल, और ये आपकी एरिया पाई आर स्क्वायर है, इट्स अ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। वी हैव ए सी एस ए, वी हैव ए टी एस ए, देन व्हाट अबाउट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या मिल जाएगा, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल हो गई आपकी, टी एस से पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, आप पाई आर को कॉमन भी कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन बाय, इट्स न्यूमेरिकली मेजर्स बाय 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, देन वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, देन वी हैव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट, ठीक है। इंडिविजुअली इन चीज़ों को इसलिए हम आप रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी सॉलिड्स बनेगी इनमें से किसी ऑब्जेक्ट्स के कंबाइनेशन ऑफ सॉलिड से बनेगी, फॉर्म होगी वहाँ पे, देन इट्स अ कोन, इट्स सी एस इज गिवन बाय पाई आर एल, टी एस इज गिवन बाय पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया ऐड कर दिया, एंड इट्स वॉल्यूम इज गिवन बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बेटा। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट जो फिगर हमारी होगी, इट्स आवर स्फीयर। फुटबॉल देखा ही आपने, तो ये हमारी स्फीयर है। स्फीयर इज देखिए सर्किल और स्फीयर का फर्क समझिएगा। स्फीयर आपका, ठीक, ये स्फीयर है, अगर मान लीजिए इसकी रेडियस हमने स्मॉल आर ले लिया, अब इसको इसे कर्व सरफेस एरिया और टी एस ए इसकी सेम है, वहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। कर्व सरफेस एरिया और हम मेजर करेंगे तो दोनों सेम आती है, तो जो स्फीयर की सी एस ए और टी एस ए वो दोनों सेम है। सी एस ए इक्वल टू टी एस ए इज गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय, उसकी रेडियस एल है, इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आवर आर इज द व्हाट, रेडियस ऑफ द स्फीयर, इट्स अ रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये स्फीयर को अगर सेंटर से किसी प्लेन के थ्रू इंटरसेक्ट करता है, देन इट्स फॉर्म का क्या फॉर्म हो जाएगा, नेक्स्ट फिगर होगी, इट्स फॉर्म आवर क्या हो जाएगा, इट्स अ हेमिस्फीयर। जो हमारा नेक्स्ट फिगर है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, हेमिस्फीयर। आपके घर में जो किचन में जो बाउल होगी वो क्या है, किस शेप की है, हेमिस्फीयर। अभी इधर डिफ्रेंशिएट होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हाफ ऑफ द स्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। पर जैसे टीएसए की बात करेंगे तो इसमें एरिया ऑफ दिस पोर्शन भी हमें ऐड करना पड़ेगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, देन टीएसए इज गिवन बाय 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑब्वियसली हाफ हो जाएगी स्फीयर की, वॉल्यूम गिवन बाय 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये थी हमारी सीएसए, टीएसए एंड वॉल्यूम ऑफ व्हाट, हेमिस्फीयर। इट्स अभी क्या किया हमने किस पे डिस्कशन किया, हमने देखा हमारे पास क्या है, इट्स अ हेमिस्फीयर
जब आपके पास स्फीयर होगी, उस स्फीयर को आप जब उसके सेंटर से या किसी प्लेन से इंटरसेक्ट करोगे, देन वी आर गोइंग टू जो हमें फॉर्म होगी, इट्स लाइक अ जो शेप मिलेगी, इट्स अ लाइक अ बाउल, जो आपके किचन में बाउल मिलेगी वो बाउल शेप होगी, और उससे हम क्या बोलते हैं, इट्स अ हेमिस्फीयर। ठीक, और हेमिस्फीयर की हमने CSA क्या देखा, अगर रेडियस r है देन आप CSA ऑफ हेमिस्फीयर इज गिवन बाय 2 पाई r स्क्वायर। पर CSA और TSA जो स्फीयर की तो सेम थी, इट्स इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। इधर जो हमारा TSA वो डिफरेंस होगा क्योंकि बाउल है, उसका जो अपर पोर्शन उसकी एरिया भी यहाँ पे हमें ऐड करनी पड़ेगी, इट्स अ पाई r स्क्वायर, देन इट्स गिवन बाई 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, देन इट्स गिवन बाई 3 पाई r स्क्वायर, एंड इट्स गिवन बाई 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हमने डिस्कशन की, यहाँ पे हमने CSA देखा, हमने TSA देखा, हमने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर देख लिया। अभी एक और एडिशनल चीज़ पे ऐड कर सकते हैं, कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन। देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको पढ़नी थी वो फ्रस्टम ऑफ कोन थी, पर वो पोर्शन डिलीट कर दिया गया। पर इसमें कभी कभी एक एडिशनल पार्ट में हेमिस्फीयर में हम जो एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं वो है हेमिस्फीयर सेल। समझे बेटा, इट्स अ हेमिस्फेरिकल सेल, मीन जब कुछ विथ होगी, विथ पोर्शन वो कुछ कंटेन करे, जो आपका हेमिस्फीयर है उसमें वो कुछ अंदर भी कुछ थोड़ा सा पोर्शन विथ कंटेन करे। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेमिस्फेरिकल सेल बोलेंगे। अब उसकी हेमिस्फीयर सेल की बात करेंगे तो वहाँ पे 2 इंटरनल हो जाएगा, इंटरनल रेडियस r हो जाएगा, एक आउटर रेडियस कैपिटल R हो जाएगा। उस केस में हमारी जो CSA और TSA है वो डिफरेंट होगी कंपेयर टू हेमिस्फीयर, या वॉल्यूम भी डिफरेंट आएगी वहाँ पे, हमारे दोनों हर चीज डिफरेंट हो जाएगी। अभी हमने CSA क्या पढ़ा था, हेमिस्फीयर का वो पढ़ा था 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर। पर इस पोर्शन में जब कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, बाहर भी आएगा प्लस इंटरनल वाला एरिया भी ऐड करेंगे, CSA इज गिवन बाई 2 पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब बाउल लोगे तो उस बाउल में क्या करोगे आप, एक सिंपल सा, ये तो उतना स्फीयर नहीं है पर जस्ट फॉर एग्जांपल बात करता हूँ। अगर इस पोर्शन की बात करूँगा तो यहाँ देखो थोड़ा सा विथ है इस पर, ठीक है, इसको भूल जाओ। इस पोर्शन को अगर हेमिस्फीयर में लो, ये विथ है थोड़ी सी, तो यहाँ पे 2 चीज़ें बन रही है। तो CSA, इसकी बाहर के आउटर CSA प्लस अंदर वाली इनर भी ऐड करेंगे, देन इट्स 2 पाई r स्क्वायर प्लस। वैसे TSA की बात करेंगे तो हेमिस्फीयर TSA क्या थे, 3 पाई r स्क्वायर, पर उसमें हमें सिंस यहाँ पे हमारे पास आउटर इनर दो चीज़ें काउंट हो रही है, तो इधर हम चेंज कर लेंगे, आउटर हमारा कैपिटल आ रहा है तो 3 पाई r स्क्वायर, और उसमें ये वाला एरिया ऐड कर लेंगे, इंटरनल वाला पाई r स्क्वायर। तो जो हमारी TSA ऑफ हेमिस्फीयर होगी 3 पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कैपिटल R का क्या बेटा, आउटर रेडियस, और r क्या है, स्मॉल r, इनर रेडियस। अब बात हो गई टर्म्स की वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या थी, 2/3 पाई r क्यूब। इधर वॉल्यूम डिफरेंस होगा क्योंकि इस पोर्शन में जो हमारा आउटर कंटेनिंग है, जो विथ है वो और स्मॉल r ही आ रहा है, बार बार सरफेस एरिया से हमें कोई मतलब नहीं रहेगी। थोड़ा सा ऐसा वॉल्यूम फॉर्मूला तो डिफरेंस होगा, इट्स गिवन बाई 2/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअली जो फॉर्मूला बना है हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का, इट्स आप बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ आउटर सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सेल, आउटर। ठीक है, ठीक है बेटा, देन यहाँ पे इस बात होगी इस पोर्शन की। ठीक है,
तो लुक बेटा, हम लोगों ने डिस्कशन किया, वी हैव डिस्कस अबाउट इट्स कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। तो ये जो भी आज की क्लास में डिस्कशन की, जो हमने रिकॉल किए, इन चीज़ों को आप लर्न करिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। नेक्स्ट क्लासेस हम बेटा स्टार्ट करेंगे इससे आगे वाले क्वेश्चन, अब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम लगाएंगे हम। थैंक्स टू ऑल।